करता है। मेरी भारतीय जनता पार्टी को यही एडवाइस रहेगी कि लोगों का कैरेक्टर असैसिनेशन करना बंद करें। अरविंद केजरीवाल जी से लड़ना है तो चुनावी मैदान में लड़ें। आप भी जनता के बीच जाओ, आम आदमी पार्टी भी जनता के बीच जाएगी, देखते हैं जनता किसको वोट देती है। लेकिन अपने प्रचार तंत्र और अपने सिस्टम का इस्तेमाल कर अरविंद केजरीवाल जी पर हमले करवाना, उनके परिवार को गालियां देना, उनकी छवि खराब करना, उनका क्या को भाजपा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक बहुत ही बेहुदा अपमानजनक कंटेंट डाला था, जिसके खिलाफ आज ये शिकायत दर्ज हुई है। हमें पूरा विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई का हमें पूरा विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन हमारी शिकायत का संज्ञान लेते हुए उचित से उचित। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अरविंद केजरीवाल के तीनों ही करीबी नेता किसी न किसी मामले के चलते बुरी तरह से फंसे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तीनों ही दिग्गज नेता, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, तो वहीं पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के बारे में। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसे हुए हैं, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में। वहीं अरविंद केजरीवाल भी अब दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ईडी का समन उन्हें भी भेज दिया गया है। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो आम आदमी पार्टी से ही राज्यसभा सांसद राघव चड्डा एड़ी चोटी का बल लगा रहे हैं कि कैसे सीएम केजरीवाल को अब मानहानि के मामले से किस तरीके से बचाया जाए। इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको उसी मामले के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में राघव चड्डा चुनाव आयोग पहुंचे हैं और चुनाव आयोग पहुंचकर उन्होंने अपनी बात रखी है, क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले ही उन्होंने ये बात कही थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात रखी थी कि सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किस तरह से साजिश रची जा रही है। जहां एक तरफ ईडी का समन उन्हें भी भेज दिया गया है और जल्द ही उन्हें दूसरा समन भी भेजा जा सकता है। ऐसे में गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटकती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में अब देखा जाए यहाँ पर राघव चड्डा चुनाव आयोग के पास पहुंचे हैं और चुनाव आयोग में उन्होंने शिकायत की है। आखिरकार राघव चड्डा क्या कहते हैं और किस तरह से वह अपनी नाराजगी को जाहिर किए हैं, सुनिए जरा। देखिए, आज आम आदमी पार्टी का एक डेलीगेशन इलेक्शन कमिश्नर से रूबरू हुआ। हमने उनसे मिलने का समय मांगा था और समय इसलिए मांगा था क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए जिस प्रकार का घटिया और बेहुदा कंटेंट डालकर हमारी पार्टी और खास तौर पे हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है, कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाए और इलेक्शन कमीशन से गुहार लगाई है कि आप इसका संज्ञान लेकर भाजपा के खिलाफ उचित कार्रवाई कीजिए। राजनीति के अंदर, सार्वजनिक जीवन के अंदर एक मर्यादा जरूर रहनी चाहिए। अगर वो मर्यादा कोई भी शख्स या कोई भी पार्टी उसे वायलेट करती है तो वो एक प्रकार से हमारी पॉलिटिकल पार्टी पे, हमारी संस्कारों पे रिफ्लेक्ट करता है। मेरी भारतीय जनता पार्टी को यही एडवाइस रहेगी कि लोगों का कैरेक्टर असैसिनेशन करना बंद करें। अरविंद केजरीवाल जी से लड़ना है तो चुनावी मैदान में लड़ें। आप भी जनता के बीच जाओ, आम आदमी पार्टी भी जनता के बीच जाएगी, देखते हैं जनता किसको वोट देती है। लेकिन अपने प्रचार तंत्र और अपने सिस्टम का इस्तेमाल कर अरविंद केजरीवाल जी पर हमले करवाना, उनके परिवार को गालियां देना, उनकी छवि खराब करना, उनका कैरेक्टर असैसिनेट करना, ये एक इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जिसकी केंद्र में सरकार उसे शोभा नहीं देता। हमने इसी के खिलाफ आज एक शिकायत दर्ज कराई है इलेक्शन कमीशन में। शिकायत में बड़ी ही डिटेल में कौन से कानून की कौन सी धारा भाजपा के सोशल मीडिया कंटेंट द्वारा वायलेट की गई है, उसका भी डिटेल में वर्णन किया गया है। 5 नवंबर इसी महीने की
5 तारीख को भाजपा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक बहुत ही बेहुदा अपमानजनक कंटेंट डाला था, जिसके खिलाफ आज ये शिकायत दर्ज हुई है। हमें पूरा विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई करेगा। राघव, आप कह रहे हैं कि आईपीसी के धाराओं का वायलेशन है, तो क्या अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे डिफॉर्मेशन में? देखिए, पहला दरवाजा इलेक्शन कमीशन का होता है। हमें पूरा विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन हमारी शिकायत का संज्ञान लेते हुए उचित से उचित कार्रवाई करेंगे। वायलेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का हुआ है, वायलेशन आईपीसी की धाराओं का हुआ है, वायलेशन इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट का हुआ है। इन तीनों एक्ट्स का जो वायलेशन हुआ है उसके संदर्भ में भाजपा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग आज आम आदमी पार्टी ने करी। आपने सुना कि किस तरह से राघव चड्ढा ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया है और उन्होंने इस पूरे ही प्रकरण को लेकर अपनी बात रखी है कि आखिरकार किस तरह से अब कार्रवाई होगी। लेकिन आपको यहाँ पर यह जानकारी दे दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल पर आरोप ये लगा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ यहाँ पर भ्रामक और अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाया जा रहा है और उसी लेकर यहाँ पर मानहानि का मुकदमा जिस तरीके से दर्ज किया गया है, उसके बाद यहां पर केजरीवाल सरकार का कदम चुनाव आयोग की तरफ देखने को मिला है। ऐसे में देखा जाए तो राघव चड्ढा इससे पहले भी अपनी बात रख चुके हैं और इसी मामले को लेकर वह चुनौती देते हुए नजर आए। बीजेपी की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं उसे ध्यान में रखते हुए राघव चड्ढा अब चुनाव आयोग पहुंच चुके हैं। इससे पहले भी राघव चड्ढा ने अपनी बात रखी थी। आखिरकार उन्होंने किस तरीके से यहां पर उस मामले को ध्यान में रखते हुए केंद्र की मोदी सरकार को चुनौती दी थी, देखिए जरा। साथियों, बीजेपी पिछले कुछ दिनों से लगातार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जो ना सिर्फ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, नेशनल कन्वीनर हैं, बल्कि आगामी चुनावों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, इन तमाम राज्यों में आम आदमी पार्टी के स्टार कैंपेनर भी हैं। उनके खिलाफ लगातार कैरेक्टर असैसिनेशन के अटेम्प्ट्स कर रही है और खास तौर पे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए उनकी छवि को खराब करने के लिए, उनकी इमेज को तार-तार करने के लिए एक बहुत ही डेरिगेटरी, डेफेमेटरी, विलिफिकेशन कैंपेन चला रही है। बीजेपी के इस षड्यंत्र के खिलाफ और अरविंद केजरीवाल जी की ये कैरेक्टर असैसिनेशन करने का जो प्रयास बीजेपी कर रही है, उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में शिकायत दर्ज कराने जा रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता जी, जो आज इस प्रेस वार्ता में आपके समक्ष बैठे हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से आम आदमी पार्टी की ओर से समय मांगा है। हमने आज एक चिट्ठी के माध्यम से इलेक्शन कमीशन से ये रिक्वेस्ट करी है कि आप जल्द से जल्द हो सके तो आज, नहीं तो कल, हर सूरत में हमें समय दें। हम आपके सामने अपना एक वफद यानी कि एक डेलीगेशन लेकर आना चाहते हैं और हमारा वो प्रतिनिधिमंडल पूरे सिलसिलेवार तरीके से बताएगा कि कैसे भाजपा के लोग अरविंद केजरीवाल जी, जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, आम आदमी पार्टी के स्टार कैंपेनर हैं, उनकी छवि खराब करने के लिए कैरेक्टर असैसिनेशन का षड्यंत्र अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से रच रही है। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन हमें जल्द से जल्द समय देगा और इस मामले को पूरी गंभीरता से इसका संज्ञान लेते हुए इसमें कार्रवाई करेगा। आपने सुना कि किस तरीके से राघव चड्ढा ने कुछ दिनों पहले ही चुनौती दी थी और अब वह चुनाव आयोग तक पहुंच भी चुके हैं। अब आने वाले समय में देखना होगा कि चुनाव आयोग आखिरकार इस मामले में क्या कुछ एक्शन लेगा। क्या वाकई में सीएम केजरीवाल को अब मानहानि मामले में राहत मिलेगी या फिर नहीं, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि मानहानि के मामले में खुद राघव चड्ढा भी फंसे हुए हैं, क्योंकि बीजेपी से जो नेता है छैल बिहारी, उन्होंने आरोप लगाया राघव चड्ढा पर। मानहानि का मुकदमा उन पर भी दर्ज किया गया है और उस
मुकदमे को ध्यान में रखते हुए राघव चड्ढा दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ रुख किए हैं। अब आने वाले समय में देखा जाए तो राघव चड्ढा पर अहम फैसला सुनाया जाएगा। 11 दिसंबर के दिन इस मामले पर सुनवाई होगी और राघव चड्ढा को इस मामले में राहत मिलती है या नहीं, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।